वेलकम बैक बच्चों, आप देख रहे हो मैथ्स बाय पीएम एमसीक्यू सीरीज और आज है डे 4। कल के टेस्ट में काफी लोग क्वेश्चन 3 और 7 में फंसे थे। देखते हैं आज कौन इंप्रूवमेंट दिखाता है। आज के एमसीक्यू थोड़े रिस्की होंगे, ये सिर्फ रट्टा मार के नहीं कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे। रूल्स याद हैं? क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, 10 सेकंड का टाइम चलेगा। आंसर कमेंट में क्वेश्चन नंबर के साथ लिखना है। रेडी हो तो शुरू करते हैं डे 4 का चैलेंज। ये क्वेश्चन देख के लोग हंसते हैं, पर नंबर सिस्टम में यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है। क्वेश्चन नंबर 1, 6 प्लस अंडर रूट 2 1 है। जिन्होंने 6 देख के रेशनल सोचा है उनका आंसर गलत हो सकता है। अंडर रूट 2 किस टाइप का नंबर है? रेशनल प्लस इरेशनल पे क्या मिलता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इरेशनल। रेशनल प्लस इरेशनल होता है इरेशनल। कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 1 सही या गलत। सच बोलो, जल्दी में रेशनल मार्क किया था क्या? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते ही लोग सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, पर स्मार्ट स्टूडेंट्स यहाँ ट्रिक पकड़ लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 6x + 1 = 0। आंसर लॉक करो। जिन्होंने लॉन्ग फार्मूला स्टार्ट कर दिया उनका यहाँ टाइम वेस्ट होगा। ये एक्सप्रेशन किसी आइडेंटिटी जैसा लग रहा है। a - b का होल स्क्वायर फॉर्म याद है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 9x² - 6x + 1 = 3x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 लगा के 3x - 1 = 0 हो जाएगा और x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कमेंट करो आइडेंटिटी अगर फैक्टराइजेशन से किया और फॉर्मूला अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो। ये वाला क्वेश्चन 10th बोर्ड में बार बार आता है, पर लोग यहाँ हेमिस्फीयर का एरिया भूल जाते हैं। A solid in the shape of a cone standing on a hemisphere with radius 3 cm and height of cone 4 cm. Find the surface area of the solid. आंसर लॉक करो। जिन्होंने टोटल सरफेस एरिया ले लिया उनका तो टोटल नंबर गया। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr² और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πrl। अब इसका सॉल्यूशन देखो, r = 3, h = 4 दिया हुआ है, तो L का फॉर्मूला लगा दो, √r² + h इसमें वैल्यूज भर दो, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 और जोड़ के 25 का रूट से निकलेगा तो 5 आ जाएगा। अब हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, इसमें वैल्यूज फिल कर देंगे, तो रेडियस 3 दी हुई है वो भर दिया, अब ये आ जाएगा 18 पाई। ऐसे ही कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, उसमें भी सभी वैल्यूज भर देंगे, तो हमें r की वैल्यू 3 दी हुई है वो हमने यहाँ भर दिया, l की वैल्यू 5 दी आ गई है वो भर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15 पाई, और अब 15 पाई और 18 पाई को ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पे आ जाएगा 33 पाई। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कमेंट करो मेंसुरेशन किंग अगर आपने सही किया, और कंफ्यूज्ड अगर टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये क्वेश्चन देख के लोग सोचते हैं टफ है, पर सिर्फ एक स्टेप में हो जाएगा। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2kx - 6 = 0 इज 3, फाइंड k। आंसर लॉक करो। जिन्होंने फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर दिया उनका टाइम वेस्ट होने वाला है। अगर 3 रूट है तो इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट करो, जहां जहां x है वहां 3 की वैल्यू पुट कर दो। 3 स्क्वायर को सॉल्व करोगे 9 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 6k हो जाएगा, और ये -6 = 0। इसे सॉल्व करने पर k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1/2। कमेंट करो सब्स्टिट्यूशन मास्टर अगर ऐसे किया, और फॉर्मूला यूजर अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया। ये क्वेश्चन सिंपल लगता है, पर आइडेंटिटी याद ना हो तो टाइम वेस्ट पक्का। जिन्होंने रूट के अंदर घुसना स्टार्ट कर दिया रुक जाओ। देखो x² - 1/9 = 0 था। इसमें आइडेंटिटी लगाने से अच्छा है 9 को इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा प्लस का 1/9, और स्क्वायर इधर लाओगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा 1/9 प्लस माइनस, और x की वैल्यू आ जाएगी ±1/3। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कमेंट करो आइडेंटिटी मास्टर अगर तुरंत किया, और स्क्वायर रूट यूजर अगर डायरेक्ट रूट लेने लग गए। ये क्वेश्चन क्लास 6 लेवल का लगता है, पर एग्जाम प्रेशर में लोग गलत कर देते हैं। मीन ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10
माध्य निकालना है इसमें। आंसर लॉक करो। जिन्होंने सारे नंबर्स ऐड करना स्टार्ट किया रुक जाओ। जब भी नंबर सीक्वेंस में हो, लाइक 1 2 3 4 एकदम सीक्वेंस में हो, तब मीन निकालना हो तो उसके लिए एक ट्रिक है। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो फर्स्ट नंबर है 1, लास्ट नंबर है 10, डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 5.5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कमेंट करो स्पीड मैथ अगर ट्रिक से किया और ऐड कर रहे थे अगर तो 1 2 3 स्टार्ट कर दिया। इसको जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा वो फंस गया। यह आइडेंटिटी का गेम है। इफ x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 5 फाइंड 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 42xy। आंसर लॉक करो। जिन्होंने 9 इंटू 144 और 49 इंटू 25 मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया रुक जाओ। ये फॉर्मूला आपको याद है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ए इक्वल टू 3x रखना, बी इक्वल टू 7y। अब इसका सॉल्यूशन देखो, ये इक्वेशन है हमारी। अब इसको हम इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर। अब x और y की वैल्यू भर देंगे तो ये इतना हो जाएगा। अब हम 3 और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 36 आएगा, 7 का 5 से 35 का होल स्क्वायर और ये माइनस करोगे 1 आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। कमेंट करो आइडेंटिटी किंग अगर एक्सपेंड नहीं किया और कैलकुलेटर माइंड अगर मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दिया। ये क्वेश्चन सिंपल लग रहा है पर जीरो के साथ ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू समझनी पड़ती है। साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय साइन 0 डिग्री। आंसर लॉक करो। जिन्होंने साइन 90 की वैल्यू 1 देख के तुरंत 1 मार्क किया रुक जाओ। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है और किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0। अगर 1 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनफाइनाइट। कमेंट करो ट्रिग्नोमेट्री मास्टर अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू याद थी और जल्दी में गलती अगर 1 मार्क कर दिया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 4, ये जो कर गया उसका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग। इफ साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा देन साइन अल्फा क्या होगा? फाइनल आंसर लॉक करो। जिन्होंने सोचा साइन और कॉस इक्वल कैसे हो सकते हैं कॉन्सेप्ट याद करो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। याद रखना जब एंगल 45 डिग्री हो तो साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, ऐसे ही टेन अल्फा इक्वल टू कॉट अल्फा होता है और सेक अल्फा इक्वल टू कॉसेक अल्फा होता है। जब भी आपको ऐसी कंडीशंस दिख जाएं हमेशा एंगल 45 डिग्री होगा। अगर 10 में से 8 या उससे ज़्यादा सही हुए कमेंट करो डे 4 डन। और सीरीज मिस नहीं करनी तो सब्सक्राइब जरूर करो। तब तक के लिए बाय बाय, खेलते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।